की जब भारत मुगलों का गुलाम था, वो टाइम पे दक्कन से एक आवाज उठी और वो आवाज उठाने वाले और कोई नहीं थे, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज की मांग की और उन्हें स्वराज के लिए मुगलों से लड़ाई की और स्वराज हासिल किया और हिंदवी स्वराज को फैलाया। पूरा भगवा फिर से भारत में लहराया। जब छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का वर्णन किया जाता है तो जो उसमें छंद बोला गया है वो शिवाजी के राजकवि कविराज भूषण का है। अब वो जिस लय में गाया जाता है कि इंद्र जिमि जम्भ पर बाणव सुवम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, पवन वारी वहा पर शंभुरत नहा पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और कान्हे जिमि कंस पर तेज तमांस पर त्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा तलवार युद्ध लड़ाई विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। की जब भारत मुगलों का गुलाम था, वो टाइम पे दक्कन से एक आवाज उठी और वो आवाज उठाने वाले और कोई नहीं थे, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज की मांग की और उन्हें स्वराज के लिए मुगलों से लड़ाई की और स्वराज हासिल किया और हिंदवी स्वराज को फैलाया। पूरा भगवा फिर से भारत में लहराया। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। जब लक्ष्य जीत का हो तो प्राप्त करने के लिए कितना भी परिश्रम हो, कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। बदला लेने की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एकमात्र उपाय है। माझा राजा रे, माझा शिव बार, अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। अगर मनुष्य के पास आत्मबल हो तो वो समस्त विश्व पर विजय पताका लहरा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस जयंती समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो इतिहास में भी दर्ज है। मुझसे पहले कुछ पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही, उन्हें करेक्ट कर देना चाहता हूं। इसलिए ये कहा गया कि शिवाजी महाराज सेकुलर थे। मेरी बात को तथ्यों पे सुनिए, मैं कोई बात रिटोरिक्स में भावनाओं में नहीं कहता हूं। जब शिवाजी महाराज थे तब सेकुलर शब्द पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन सत्ताओं की बीमारी यह होती है कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप ऐतिहासिक पुरुषों के लिए कैसा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठ और फरेब
हमारे इस तथाकथित आजादी मिलने के बाद अगर बोला गया तो उस शब्द का नाम है सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे बताई गई कि भारत का जो संविधान है उसमें भी ये प्रेरणा शिवाजी जी से आई। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 3-4 साल पहले अपने नौकरी को छोड़ा और ये राजनीतिक लेवल पे सत्ताओं को खुश करने के लिए जो आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके निजी स्वार्थ पूरे होते हैं, लेकिन राष्ट्र का स्वार्थ समाप्त हो जाता है। मेरे लिए राष्ट्र बहुत बड़ा है, किसी का निजी स्वार्थ बिल्कुल भी कोई बड़ा नहीं है, वो कोई कितना भी बड़ा हो। इसलिए सेकुलर शब्द यूरोप की कल्पना से आया। यूरोप के अंदर जो उस वक्त के किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो चर्च से चला करते थे। तो वहां इस बात की चर्चा हुई कि ये जो राजा है जिसके पीछे चर्च एक डायरेक्शन देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लोग चर्च के नहीं मानने वाले हैं, नास्तिक लोग हैं या क्रिश्चियन नहीं हैं, उनके साथ अन्याय ना हो जाए। लिहाजा राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा सेकुलर होगा। ये वहां से कल्पना चली, लेकिन भारत का इतिहास हजारों साल का ये बताता है कि भारत में हजारों संस्कृतियां आई, यहां आक्रांता आए, हर मजहब के आए, इस्लामिक आक्रांता भी आए, ईसाई आक्रांता भी आए। उसके बावजूद भी भारत की धरती ने कभी उनके मजहब के नाम से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। यहाँ के समाज में, यहाँ के समाज की रगों के अंदर सेकुलरिज्म बहुत पहले से बहता है, जब दुनिया को सेकुलरिज्म की कोई कल्पना भी नहीं थी। लिहाजा आज इस जयंती पर जो भी युवा यहां मौजूद हैं, विश्वविद्यालय में हैं, छात्र हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो झूठ और पाखंड आपके साथ किया गया है, आप सिर्फ इतना ही करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते वक्त ये मान के चलें कि 712 में राजा ताहिर के बाद अगर कोई हिंदू राजा आया था, उसका नाम था छत्रपति महाराज शिवाजी। इसलिए उसको किसी रंग में और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसके ऊपर नए नए कपड़े न पहनाएं। इस सेकुलर शब्द का जब भारत की संविधान बन रहा था, दिसंबर 1948 में जो संविधान सभा के अंदर जितनी भी डेलिब्रेशन चल रहे थे, तब भी किसी साहब ने सेकुलर शब्द की बात कही थी। उस वक्त संविधान सभा में जब सेकुलर शब्द पे डिबेट आई तो एक महान नेता ने खड़े होकर के कहा कि भारत की संस्कृति, हमारा सनातन किसी सेकुलर शब्द का मोहताज नहीं है। भारत की धरती में अनेक लोग आए, अनेक लोग बसे, उन्होंने अपने धर्मों मजहबों के हिसाब से अपने रीति रिवाज किए, लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। लिहाजा भारत के संविधान में किसी सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। और ये जो हम भारत का संविधान बना रहे हैं, ये भारत सरकार कैसे चलनी चाहिए इसलिए बना रहे हैं। भारत का समाज कैसे चलेगा ये संविधान तय नहीं करेगा। इस डिबेट के बाद जो ओरिजिनल संविधान है, जिसको छुपाया गया, जिसको मिटाया गया, जिसको फाड़ के उसमें से कुछ पन्ने निकाल दिए गए, उस संविधान को, जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान था, उसे सन 1976 में कुछ राजनीतिक स्वार्थियों ने, सत्ता के लोभियों ने, और उस वक्त अपनी सत्ता को बीच में बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का उन्हें वोट चाहिए था। इसलिए रात के अंधेरे में जब देश के तमाम नेता और बुद्धिजीवी जेल में थे, यकायक मैडम इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान के प्रियम्बल में आपने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द डाला। और उससे बड़ा अपराध क्या किया जो आज भी जारी है। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों का चयन, शब्दों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग उर्दू जानते हैं, क्योंकि लखनऊ शहर है, कैप्टन सिकंदर रिजवी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक हैं, मैंने सुना है वो भी यहां आए हुए हैं। उर्दू में बहुत छोटी सी बात है, शब्द का अनर्थ कैसे होता है।
जिन लोगों ने उर्दू पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं, अंग्रेजी में जिसे डॉट कहते हैं, उर्दू में उसे नुक्ता कहते हैं। अगर नुक्ता ऊपर लगा हो तो खुदा होता है और नुक्ता नीचे उतर जाए तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, शब्दों के साथ खिलवाड़ न करें अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। 76 में सेकुलर शब्द आया, उसका ट्रांसलेशन किया गया। उस वक्त के सबसे बड़े विद्वान जनाब एलएम सिंघवी साहब बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे कहा गया कि सेकुलर शब्द का आप ट्रांसलेशन करें। मैडम इंदिरा गांधी ने यह काम उन्हें सौंपा। तमाम दुनिया भर की डिक्शनरी पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, सेकुलर शब्द का हिंदी में अगर कोई ट्रांसलेशन है तो पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। लेकिन हमें और राजनीतिक शक्तियों को और पार्टियों को और विचारधाराओं को अपने स्वार्थ के लिए झूठे नारे गढ़ने का बड़ा शौक है। और एक समय था जब लोग राजनीतिक लोगों की तरफ ही देखते थे और ये मानते थे कि राजनीतिक लोग जो बोलते हैं अच्छा और बहुत महान बात बोलते होंगे। लेकिन हुआ ये कि मैडम इंदिरा गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष करवाया। और एलएम सिंघवी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि मैडम इंदिरा गांधी, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, अनार्की मच जाएगी। राजा का धर्म होता है, राजा